Hey everyone, hope you're doing good. So today we'll see lead code 383 ransom note. It's a easy level question. The question states that given two strings ransom note and magazine, return true if ransom note can be constructed by using the letters from magazine and false otherwise. Each letter in magazine can be used only once in the ransom note. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ए में ए को आपको अगर रैंसम नोट को अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए जितने कैरेक्टर्स लगेंगे उतने बी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो इन्होंने एग्जांपल्स दिए उससे इतना क्लियर नहीं हो रहा, बट फिर भी देखते हैं। जैसे इसमें डबल ए है तो मैगजीन में दो ए तो मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे दो ए तो है मिनिमम, तो ये तो ट्रू रिटर्न कर दिया। बट जैसे यहाँ पे दो ए है बट मैगजीन में सिर्फ एक ए है, तो एक ए से तो काम चलेगा नहीं, आपको दो ए तो चाहिए। तो ये भी फॉल्स रिटर्न करना है यहाँ पे। बट इसका और बेटर एक एग्जांपल अगर हम देखें तो, जैसे अगर हम इसमें देखें कि ये जो स्ट्रिंग है वो आपको बनानी है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग। सो इसमें आप अगर देखो तो एक अकाउंट दो है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आपको एक अकाउंट जो है मिनिमम दो तो होना ही चाहिए, तभी तो ये स्ट्रिंग बनेगी, राइट। इसमें दो का अकाउंट मिनिमम, एक अकाउंट मिनिमम टू होना चाहिए। सिमिलरली बी का अकाउंट मिनिमम टू होना चाहिए और डी का अकाउंट मिनिमम वन तो होना चाहिए। तो अगर ये है तो ये हम टू रिटर्न करेंगे। इससे अलावा, इसके अलावा जो भी इसमें कैरेक्टर्स है जो इस पर्टिकुलर रैंसम नोट में एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो चलेगा हमें। जैसे एक्स रैंसम नोट में एग्जिस्ट नहीं करता, वाई एग्जिस्ट नहीं करता या जेड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो है इस स्ट्रिंग में, मैगजीन स्ट्रिंग में, तो वी हैव नो इशू। बट एटलीस्ट जितने इसमें कैरेक्टर्स है वो उसी अमाउंट में होने चाहिए। जैसे ए अगर दो बार है तो इसमें मिनिमम दो बार तो होना चाहिए, जो कि है। तो ये क्योंकि एक पॉजिटिव एग्जांपल है, इसमें टू रिटर्न करोगे आप। तो इसको अप्रोच करने के लिए जैसे एक इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब मान लो इसमें जेड जेड होता तो ये फॉल्स रिटर्न करते आप, क्योंकि यहाँ पे जेड एक ही बार आ रहा है, जेड एटलीस्ट दो बार होना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा कुछ हो जाता तो आप रिटर्न ट्रू कर देते। तो वही यहाँ पे टी कर दोगे आप, तो यहाँ पे तो टी एक भी बार नहीं है, तो आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे। तो यही इसका एग्जाम्पल था। इससे आपको क्वेश्चन एटलीस्ट अभी क्लियर तो हो चुका होगा। बट इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो इसको हम अप्रोच करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैश मैप अप्रोच। तो इसमें हम लोग एक हैश मैप लेंगे इनिशियली, जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे कि, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे क्या करना है, हमें यही देखना है कि कौन सा कैरेक्टर कितने टाइम्स आ रहा है। वो अगर हमें पता चले तो क्वेश्चन काइंड ऑफ इजी हो सकता है। तो क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी थी, तो मैंने डेटा हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोचा। हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर में फिर हमने स्टोर किया कि ए अगर दो बार आ रहा है, और ये रैंसम नोट का हम स्टोर कर रहे हैं, रैंसम नोट का यहाँ पे लिख देते हैं। तो रैंसम नोट स्ट्रिंग के बारे में यहाँ पे फिर ए दो बार आ रहा है, बी दो बार आ रहा है, सी वन टाइम्स एंड डी वन टाइम्स। तो एक बार हमने रैंसम नोट जो स्ट्रिंग है उसको हमने स्कैन कर लिया। तो अब बारी आती है मैगजीन स्ट्रिंग को स्कैन करने की। फिर जैसे हम क्या करेंगे ना, अगर ए मिलता है, अगर ए हमारे मैप में प्रेजेंट है, तो एक अकाउंट हम लोग डिक्रीज करेंगे। सिमिलरली आगे भी ए है और ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक अकाउंट अगेन डिक्रीज करता है। तो जीरो की जगह हम इसको पूरा वैनिश कर सकते हैं हैश मैप से। फिर एक्स आया, एक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, ना वाई एग्जिस्ट करता है और ना जेड। बट बी एग्जिस्ट, तो बी का अकाउंट रिड्यूस कर दिया। सिमिलरली डी आया तो डी, डी का अकाउंट रिड्यूस करके जीरो हो गया, तो डी को हम पूरा वैनिश कर सकते हैं। अगेन बी आया तो बी का अकाउंट जीरो हुआ, तो बी को अगेन हमने वैनिश कर दिया। एंड सी का अकाउंट अगेन जीरो हुआ, तो सी विल बी गॉन। तो एंड में हमारा आंसर वाला केस क्या होगा पता है? आंसर वाला केस होगा जब अगर मैप की साइज अगर जीरो है तो हम टू रिटर्न करेंगे, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। क्योंकि मैप में अगर थोड़ी भी चीज कोई बचती है, तब तो इसका मतलब पक्का है कि मैगजीन में फिर वो चीज नहीं थी। जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे टी होता और मैप में फिर एंड में आपका टी वन बचता, राइट। एंड यहाँ पे टी है नहीं कोई जो इसको नलीफाई कर सके, तो हम लोग ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इसको कोड करते हैं, कोड भी काफी इजी रहेगा। हैश मैप पहले डिक्लेयर करेंगे, कैरेक्टर टाइप का उसका की होगा, इंटीजर टाइप का उसका वैल्यू होगा। मैप न्यू हैश मैप, यहाँ पे हमने हैश मैप एक डिक्लेयर कर दिया। एंड नाउ विल स्कैन स्ट्रिंग एस। तो स्ट्रिंग एस यहाँ पे रैंसम नोट है। सो इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। सो करंट कैर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
जो guys dot कह रहा है I, so it's small I. So if at all map dot contains key, और यहाँ पे लिख देते अगर उसमें वो की नहीं है, कि अभी हम एडिशंस कर रहे हैं अपने हैश मैप में, तो अगर वो की नहीं है तो मैप डॉट पुट कर लो उसमें करंट कैरेक्टर को विथ फ्रीक्वेंसी वन, क्योंकि इट्स अपीयरिंग फर्स्ट टाइम। एल्स पहले अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कितनी बार एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका काउंट ले लो आप, तो वो मैप डॉट गेट से उसका काउंट आ जाएगा करंट का। एंड देन मैप डॉट पुट करंट कॉमा काउंट प्लस वन, सो अपने काउंट बढ़ा के फ्रीक्वेंसी बढ़ा के मैप में डाल दिया। नाउ यू स्कैन द मैगजीन स्ट्रिंग, एंड जैसे हमने कहा कि नलीफाई करते जाएंगे हम लोग, रिमूवल करते जाएंगे अपने हैश मैप से। सो फॉर इंट I equal to 0, I less than t dot length I plus plus. So here we'll scan the entire t string, that is magazine string. So again यहाँ पे वही current char को है जो है हम लोग extract करेंगे। And if map dot contains key current, अगर current exist कर रहा है तो हम लोग उसका count लेंगे, जो है map dot get से आएगा current। if count इक्वल टू वन है, तो जैसे हमने देखा कि अगर काउंट वन है तो उसमें जीरो स्टोर करने की जगह हम पूरा उस कैरेक्टर को हटा सकते हैं, की को। तो मैप डॉट रिमूव करंट एल्स मैप डॉट पुट, उसका फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करके हमने वापस पुट कर दिया काउंट माइनस वन। एंड में जब जस्ट हम देख रहे हैं कि अगर मैप डॉट साइज इक्वल टू जीरो है, अगर जीरो है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर नहीं हो तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एस डॉट लेंथ, यहाँ पे टी करना चाहिए हमें। यस, लेट्स रन इट अगेन। इट इज, सो इस बार सबमिट करके देखते हैं, देखते हैं इफ इट इज एक्सेप्टेड। सो यस, इट इज एक्सेप्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।